अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तिलावत कुरान पाक की वायरल रील एडिटिंग। रील्स कह लें या शॉर्ट्स कह लें, उनके लिए वायरल तरीके से आप लोग किस तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमने सीखनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट होती है वैसे ही आपका जो ये सूरत का नाम है ये चेंज होता है। देखिएगा एक बार, ये देखें, ये इफेक्ट हम लोग सीखेंगे कि सूरत का नाम में ऐसा इफेक्ट आपने कैसे डालना है। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर में और रेड कलर में किस तरह से लिखना है आपने, और उसका जो ग्लो वगैरह है वो किस तरह से लगानी है कि जो खूबसूरत लगे, अच्छा लगे टेक्स्ट वो। उसके अलावा अपने जो ट्रांसलेशन है उसे लिखने के बाद उसमें कुछ वर्ड्स को आपने बोल्ड कैसे करना है, फिर उनका कलर आपने कैसे चेंज करना है, ये सारा कुछ। और उसके अलावा ये जो टेक्स्ट आपका साइड से ऐसे बड़े स्मूथ तरीके से आ रहा है और फिर ये ऐसे मतलब कि वेव की तरह मूव कर रहा है, ये आपने किस तरह से ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अब हम लोग अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसे रिमूव नहीं करूँगा, मैं आगे इसी टाइमलाइन के ऊपर ही काम करता हूँ ताकि हम लोग साथ साथ देखते रहें क्या क्या चीज़ कवर हो गई है। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो ले आनी है, वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप बैकग्राउंड में कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो ही यूज़ करनी है। मेरे पास वीडियो थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो को यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो है सादा सी। अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी जो ओपेसिटी है ना, साइड में आप जाएंगे यहाँ पर वीडियो में और बेसिक्स में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है ताकि जो भी हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें वो हमारा अच्छे से ऊपर विजिबल हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर लेके आना अपनी सूरत का नाम, ये वाला। ठीक है, सूरत का नाम आपने कहाँ से लेना है, आप लोग सिंपल गूगल में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। और गूगल में जाते ही ना आप कुरान क्लिप हेल्पर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट नज़र आ जाएगी। अगर आप लोग सारी की सारी एक साथ ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ये सारा मतलब कि कुरान पाक आपको दिया हुआ है, एक क्लिक में आप सारा डाउनलोड कर लेंगे। वरना आप लोग सिंपल जाएंगे कुरान क्लिप हेल्पर पर जाएंगे और यहाँ से सिंपल हमारी सूरह अल अहज़ाब है, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ जी, सूरह अहज़ाब पर चले जाते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे पास नाम आ गया। यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्टेड है और यहाँ पर मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ ये डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल मैंने इसे ले आना है अपने कैपकट के अंदर, ड्रैग करते हुए लेके आऊँगा और यहाँ पर ला के रख दूँगा जहाँ पर भी रखना है आपने। और इसे अपनी पूरी वीडियो के ऊपर मैं ले आया हूँ इस तरह से कुछ। इसे आपने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेना, जहाँ पर भी आप रखना चाहें, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ तक करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को उठा कर ले आना है और यहाँ पर लाकर छोड़ देना है इस तरह से, और पूरी टाइमलाइन के ऊपर एक साथ ही रख लेना है। ठीक है, ये क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर अब हमने लेके आना है अपना टेक्स्ट। यहाँ पर जो आयत है हमारे पास सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर जो है वो है हमारे पास 56। ठीक है, ये आपने previous.quran.com को ओपन कर लेना और उसमें आयत को ओपन कर लेना। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है सूरह अहज़ाब को। ये हमारे पास सूरह अल अहज़ाब आ गई है और यहाँ पर वर्स में आपने जाकर यहाँ पर 56 लिख के सर्च करना है और यहाँ पर वर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास सूरत ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इस तरह से टेक्स्ट को कॉपी करना है। ठीक है, और इस तरह से हमने आ जाना है अपने कैपकट के अंदर और इसे सेलेक्ट करने देना और यहाँ पर आके हमने सिंपल पेस्ट कर देना है। तो आपके पास कुछ ऐसा एरर शो होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जो है ना इसके फ़ॉन्ट्स मैंने ना ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल के ऊपर बताया हूँ। मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। तो आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ना अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं जो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने इसमें दिए हुए हैं आपको। अगर आपको कहीं से भी ना मिले तो इस वाली वीडियो में आपको सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर मैंने इसमें पेस्ट कर देना, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है रीडिंग वाले सेक्शन में और यही वाली आयत आपने देख लेनी है कि आपको शो हो रही हो, ये हो रही है जैसे कि। तो यहाँ पर आपके पास नीचे पेज नंबर आ रहा है 426। तो हमने फ़ॉन्ट नंबर 426 को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के सामने सिस्टम है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है 426। तो आपके सामने नीचे फ़ॉन्ट आ जाएगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपका जो एरर वाला टेक्स्ट था वो एक अच्छे और ख़ूबसूरत कुरानिक टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो लेके आनी है। तो मैं ऑल्ट को दबाते हुए यही टेक्स्ट लेयर को इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा ऑल्ट को दबाते हुए, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगी इसकी। और इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैंने लेके आनी है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं यहाँ से सिंपल यहाँ ये वाला हिस्सा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर आके इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसे मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। और इसके लिए जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है जी, तो ये वाला फ़ॉन्ट आपके पास आ जाएगा EBRIM में। ठीक है, ये नाम है, आपने ये सर्च कर लेना है और गूगल से भी आपको मिल जाएगा आराम से।
तो ये लेने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ और उसके बाद ये केस में जाकर मैंने ये अपर केस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इससे हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा अपर केस में आ जाएगा। तो इसे आपने इस तरह से ड्रैग करना है साइड से, तो ये इस तरह से आपका कुछ एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी। उसके बाद अब हमने इसमें से कुछ जो लफ्ज़ हैं उन्हें बोल्ड करना है। जैसे मैं यहाँ से अल्लाह कॉर्नर्स को बोल्ड करूँगा, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस साइड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बोल्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं आप, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन हम इसका जो सेकंड वर्जन है वो हम लोग चूज़ करेंगे। कौन सा है जी, 1 मिनट। इसमें 2 फ़ॉन्ट आते हैं आपके पास, एक बोल्ड वाला और एक सादा। ये पहले सादा लगा, बोल्ड वाला हम चूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से आपका लफ्ज़ जो है दरमियान में बोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जो जो वर्ड्स आपको बोल्ड करने हैं आपने उन्हें इस तरह से सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट्स में जाना है और यहाँ से अपना जो बोल्ड वाला वर्जन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और अगर किसी का कलर चेंज करना है, जैसे इसी का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस तरह सेलेक्ट करूँगा, कलर वाली जगह पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए जी ग्रीन कलर, तो मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ होगी। इसी तरह से अगर हम अपने अरेबिक टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं रंग, तो हमने इस तरह से इसे सेलेक्ट करना है। जैसे इसका रंग मैं ग्रीन कर देता हूँ इस बार, पहले मैंने रेड किया था, ग्रीन कर देते हैं। और यहाँ पर अल्लाह का जो रंग है वो भी मैं जो है ना रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद अच्छा लुक आनी स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा जो एक अच्छी सी जो फीलिंग है वो बन चुकी है। अब हमारा यहाँ पर जो बेसिक काम है वो ख़त्म हो गया। अब हमने इसके अंदर जो प्रो लेवल की एडिटिंग है वो ऐड करनी है, जैसे कि इसमें देखें ना, तो ये चीज़ें ऐड करनी है सारी। अब ये सादा काम हमारा हो चुका है। अब हमने सबसे पहले इसमें जो है वो ट्रांजिशंस ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाएंगे, इनमें हमने क्या लगाना है जी, इनमें आप यहाँ से ये देख सकते हैं इस तरह से आएगा, ठीक है। टेक्स्ट ये इनमें अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आउट में हम लोग जाएंगे और ये वाला लगा देंगे। तो इस तरह से, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि स्टार्ट से हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा इस साइड से, और जब ख़त्म होगा टेक्स्ट तो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा चले जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। तो ये सिंपल सी होगी। अब इसके अंदर हमने वेव वाला इफेक्ट लेके आना है कि जितनी देर भी टेक्स्ट हमारा स्क्रीन पर रहे उसके अंदर एक वेव सी रहे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लूप में चले जाना है। आप लोग यहाँ से मुख्तलिफ तरह के चूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लास्ट वाला जो है ना, सुपर वेवी 2, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से स्पीड को क्या करना है, इसको जो है वो 1.5 से 2 सेकंड तक ले जाना है ताकि एक अच्छी लुक देखें, ठीक है। लेकिन अभी भी वो फील नहीं आ रही जो कि हमारे इस वाले टेक्स्ट में आ रही थी कि ये देखें, ठीक है। ये एक स्मूथ सी हमें एनिमेशन इसमें नज़र आ रही है जो वेव वाली भी है, लेकिन इसमें हमारी वो चीज़ नहीं है, एक मतलब कि हार्श सी है। तो उसे हमने कैसे स्मूथ करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर टेक्स्ट में आने के बाद सिंपल नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्लो का। ग्लो के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ग्लो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर रेड रखने वाला हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे आपका दिल करे आप ग्रीन रख दें। इसमें जो आपको अच्छी लगे, आप बैकग्राउंड में जैसी मतलब कि ग्लो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, चाहे आप ब्लू रख दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आप रखें। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ जी, मैं रेड रख देता हूँ। लेकिन ये जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा सा मसला कर रहा है इसके साथ, तो हम इसका थोड़ा सा हल निकालते हैं पहले। और इन्हें जो नीचे वाली है ना इंटेंसिटी और रेंज, इन्हें आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। और बाकी जो ग्रीन है, ग्रीन की जगह पर मैं रेड कलर ही चूज़ करता हूँ क्योंकि ग्रीन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो रेड को हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो रेड थोड़ा सा अच्छी लुक देगा यहाँ पर, कुछ ऐसा, ठीक हो गया। तो अभी भी इसमें वो चीज़ नहीं आई जो कि इसके अंदर थी। तो वो लास्ट इफेक्ट है एक, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। अपने सिंपल यहाँ पर जाना है और नीचे जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर आपके पास शैडो के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इससे आपका टेक्स्ट उभर कर भी बाहर आएगा और उसके नीचे ग्लो भी ऐड होगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब आप लोग देखें ये कितना ज़बरदस्त आपका जो टेक्स्ट है, स्मूथ एनिमेशन भी बन चुकी है, देखें। तो ये तो हो गया हमारा इस वाले टेक्स्ट का, और सेम चीज़ें ही हमने नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। कॉपी करेंगे एट्रीब्यूट्स तो हमारे इसके ऊपर जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे कॉपी हो जाएंगे। अब हमने इस अपनी ट्रांसलेशन वाले के ऊपर आना है और यहाँ पर आके हमने पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर देना है।
तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स शो हो जाएगा। अब वो कहता है कि आपने बेसिक टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना है इसके ऊपर। मैं कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर बोल्ड वगैरह किए हुए थे लफ्ज़, तो मैं कहता हूँ नहीं करना। उसके बाद वो कहता है लोकेशन और साइज़ के, इसका साइज़ वगैरह वही रखना है जो हमारा अरेबिक टेक्स्ट का है। हम कहते हैं नहीं, मैंने यहाँ से इसे भी अनचेक कर देना। ब्लेंडिंग ऑप्शन सेम ही रहने दें, ग्लो भी सेम रहने दें, शेडो भी सेम रहने दें, इन आउट और लूप सेम रहने दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें सिंपल। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका सेम ऊपर वाला इफेक्ट नीचे भी अप्लाई हो चुका है, देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन बन चुकी है। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनके एनिमेशन की जो है ना वो लूप वाली, इसके ही आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपको कैसी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा सेम टू सेम जो इस तरह का जो इफेक्ट है वो हमारा इस वाले के ऊपर भी बन चुका है। बाकी आप इसकी जो ग्लो वगैरह है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी अब ग्लो की बढ़ाऊँगा थोड़ी सी, ताकि जो एक अच्छी और बेहतरीन सी लुक आने लग जाए दोबारा से। तो ये देखें जी, ये चीज़ बन गया हमारा। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसकी जो नीचे वाली की ग्लो है उसकी इंटेंसिटी मैं कम ही रखता हूँ ताकि जो इंग्लिश टेस्ट है वो सही से पढ़ा जा सके, और रेंज को भी कम कर देते हैं। तो ये देखें जी, अब आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। और हमारा ये ऊपर वाली के ऊपर एक इफेक्ट लगाना है हमने, ये वाला। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम करना बाकी है। वो क्या है जी, अगर आपकी यहाँ पर अब युसल्लून अलन नबी तक हमने रखना है तो हमने क्या करना है, ऐसे आगे जाना है। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है पहला लफ्ज़, तो हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो भी है और कंट्रोल भी कर देना है, और नीचे वाले के ऊपर भी कंट्रोल भी कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा, कट हो जाएगा दरमियान से। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एनिमेशन लगानी है आउट वाली दोनों पर, क्योंकि वो हमारी कट हो चुकी है। तो वो हमारी ये वाली है। ठीक है, तो हमारा ये एक आयत का जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और सेकंड वाले में हमने अब इन वाली एनिमेशन लगा देनी है स्टार्ट में, जो ये वाली है और ये वाली। तो ये देखें जी, ये एक आयत ख़त्म होती है और दूसरी आयत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर हमने लाकर अपना जो है वो फिर से टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देना नेक्स्ट वाला। जैसे ये वाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक ले लेते हैं और इसे यहाँ पर लाकर मैं इस वाले पार्ट में अरेबिक में लाकर छोड़ देता हूँ सिंपल। तो ये देखें जी, अब इसमें हम चाहें तो आमनू को जो है रेड कर सकते हैं सिंपल, और नीचे वाला जो है इसके अंदर हम लोग अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ले आएंगे, ये वाली। लाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे सिंपल, और इसके ऊपर केस के ऊपर बड़ा कर देंगे इसे, और इसे अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग इब्रिमा बोल्ड कर देते हैं सिंपल, और ये हमारा बोल्ड हो चुका है टेक्स्ट। अगर चाहें तो इसका भी कलर आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपने बाकी जितनी भी आयत हों वो अपने हिसाब से कर लेनी है। अब हमारा ये इसके ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो रह गया, तो हमने इसके ऊपर जाना है, एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पर आपके पास ये है जी कीरा मैजिक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है इन वाले। तो इस तरह से आपकी जो ये एनिमेशन है एक बड़ी ज़बरदस्त रील जो है वो बन जाती है। आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।